नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप CU/CET एस्पिरेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं और फॉर्म भी भर दिए हैं और बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपके पास बहुत कम टाइम पड़ा हुआ है और आपको प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करना है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास टाइम भी कम है अगर, तो आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। और ये वीडियो देखने के बाद आपका जो प्रिपरेशन किए हैं उससे 30-40% आपको एफिशिएंसी आ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। मैं बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया हूँ, उसके बाद जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है और इतना अच्छा आई हैव गाइडेड, मैं अपना अगर मैं बताऊँ यूट्यूब चैनल के थ्रू और डिफरेंट जगह से, तो मैं मोर देन 5000 स्टूडेंट को गाइड कर चुका हूँ और मेजोरिटी यूनिवर्सिटी में बोल सकते हैं कि लोग वीडियो मेरा देखता है। तो मैं आज अच्छे से आपको गाइड करूँगा क्या क्या चीज़ देखना है, क्या क्या चीज़ नहीं देखना है, कहाँ से पढ़ना है, सिलेबस क्या है, और आपको 1 महीने के अंदर अगर आपको करना है या 20 दिन के अंदर आपको प्रिपरेशन करना है तो क्या क्या चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ को छोड़ देना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप CU/CET एस्पिरेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता नहीं होता। हो सकता है आपको लग रहा है कि मैं बहुत जनरल टर्म बोल रहा हूँ और क्या बोल रहे हैं सर, मेन मुद्दे में आइए। ऐसा बात नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अच्छे से क्लियरिटी नहीं होता है। एग्ज़ाम पैटर्न मतलब ये नहीं कि पार्ट ए है पार्ट बी है और आप देख लिया आपका हो गया एग्ज़ाम पैटर्न, आपको पता चल गया, ऐसा बात नहीं। ये एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान से सुनिए। देखिए, आपका एक होता है सेक्शन ए, होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जितना भी आपका पार्ट ये सब आएगा, जो आप नॉर्मली प्रैक्टिस करके, मतलब कोई भी RS अगर का या कोई भी रीजनिंग बुक आप प्रैक्टिस करके वो चीज़ को एफिशिएंट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल टाइम्स डेली 1 से 2 घंटे देते हैं, अभी से अगर देखना शुरू कर रहे हैं, और अगर आप डेली 1 से 2 घंटा भी दे रहे हैं रीजनिंग को प्रैक्टिस करने में, तो आपका वो पार्ट एफिशिएंट हो जाएगा। वो भी नहीं हो पा रहा तो क्या करना है मैं बाद में आपको बताऊँगा। अब बात हो गई पार्ट बी का। पार्ट बी में आपको क्या क्या करना है। देखिए, पार्ट बी में जो है आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। आप पार्ट बी में आपको क्या करना चाहिए, आपके पास टाइम अगर कम है और अगर पहले से करना है तो उसके लिए अलग चीज़ करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले आपको एग्जाम पैटर्न में बहुत एक पॉइंट अच्छे पहले बताया। एग्जाम पैटर्न मतलब ये नहीं कि पार्ट बी में आपका अगर 75 क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पता है कि 75, ये नहीं बता रहा हूँ मैं। पार्ट बी मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पहले सॉल्व कीजिए, प्रीवियस पेपर को देखिए। आप बोलेगा नहीं CU/CET पहले अलग होता था, ऐसा बात नहीं। CU/CET पहले भी होता था और CU/CET का ऐसे ही पैटर्न था। पार्ट ए में आपका रीजनिंग आता था 25 नंबर में, और पार्ट बी में डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज आता था क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब था, अभी JNU BHU आज बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी भी आ गया है, तो आपको लग रहा है कि अलग से हो रहा है, ऐसा बात नहीं, पहले भी एग्जाम होता था। तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। और पैटर्न मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कि क्वेश्चन मेजॉरिटी कहाँ से आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और कितना फ्रिक्वेंटली आ रहा है, कितना ईयर में रिपीटेशन हुआ है। इस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। आप 3-4-5 दिन आप ये समझने में लगाइए कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है। देखिए, आपको पहले भी सुने होंगे, कोई भी चीज़ को जानने के लिए या कोई भी चीज़ को अच्छे से कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उस एग्ज़ाम के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, टॉपिक का कौन पोर्शन देख के समझ आना चाहिए कि इस टॉपिक से, ये चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। ये चीज़ आपके पास हो जाना चाहिए और ये 10 दिन में हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो पहले एनालाइज कीजिए क्वेश्चन पेपर को, देखिए कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है, फिर उसके बाद जो आपको करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सब कर सकते हैं, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं वो भी शुरू कीजिएगा तो आपका एंट्रेंस क्लियर हो सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट ने किया है अभी तक। तो सिंपली आप आफ्टर एनालिसिस, आप अगर एनालिसिस कर लिए, आपको पता चला कि इस जगह से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहा है, फिर उस टॉपिक को आपका जो बुक्स है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बहुत बुक आता है, जैसे अगर मैं लाइफ साइंस का बताऊँ या जूलॉजी का बताऊँ तो लाइफ साइंस में पाथफाइंडर का बुक है, वहाँ से आप देखिएगा तो हो जाएगा। मेरा खुद का ये बुक है, वहाँ से हो सकता है। तो ये सब पार्ट वहाँ से देखिए और जल्दी से उस जगह से रिसोर्स को पिकअप कीजिए जहाँ पर आपको ईजिली पिकअबल है और समझ भी पा रहे हैं उस टॉपिक को। तो देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उस टॉपिक को पढ़ना शुरू कीजिए वहाँ से जाके। अगर ये टेक्निक आप अपनाते हैं तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक एवर आई हैव सीन और हेयर्ड अप फ्रॉम एनीवन। अगर आप ये टेक्निक अपनाते हैं तो आप सबसे एफिशिएंट है। और क्योंकि सिलेबस अगर 100% है तो आपको ये पहले में बताया था कि 80-20 प्रिंसिपल होता है। अगर 80-20 ना भी हो तो 70-30 तो होता ही होगा, कि आप अगर 30 से 40% अगर सिलेबस आप कवर करते हैं तो आप 70 से 80% जो है आपका
एग्ज़ाम का क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, वो स्मॉल पोर्शन पढ़ के। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं CSI नेट एग्ज़ाम होता है फेलोशिप के लिए, वहाँ पर 13 यूनिट होता है। आई हैव ओनली रीड अबाउट 6 यूनिट, मैं 6 यूनिट पढ़ के CSI निकाला हूँ, फिर भी एक बार नहीं 2 बार निकाला हूँ, DBT भी निकाला हूँ। तो ये बात नहीं है कि कोई भी बड़ा काम या बड़ा चीज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर उस चीज़ को आप समझ ले रहे हैं कैसे करना है, आप अगर उस टेक्निक को समझ ले रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ रहे हैं, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों कर रहे हैं और समझ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंडिंग, जो अभी रिलेशनशिप में रहा नहीं, वो अगर आपको हो गया सब्जेक्ट के बारे में, तो आप कोई भी एंट्रेंस को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। मेरे से लिख लीजिए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल पॉइंट जो आपको करना है वो है रिवीजन। कोई भी टॉपिक आप एनालाइज किए, आप प्रीवियस ईयर देखें, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ लिया मैंने, नोट्स बना लिया या मार्क करके रख दिया, उसके बाद रिवीजन देना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो मेरे से लिख के लीजिए या कह के ले लीजिए कि आपका वो पोर्शन भूल जाइएगा, क्योंकि आप इंसान हैं और ऐसा बात नहीं कि कोई चीज़ भूलिएगा नहीं। जो चीज़ आप पढ़े हैं उसको भूलना निश्चित है अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट मैं बोलूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस फर्स्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप प्रीवियस ईयर को पहले सॉल्व कीजिए बिना आंसर की देखें, उसके बाद मॉडल में शिफ्ट कीजिए। 1, 2, 3 बार आप सॉल्व कीजिए, एक ही कॉपी में कीजिए कि बाद में देख पाएँ, देन आप उसके बाद मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। ये अगर करते हैं 20-30 दिन तो आप लिख के लीजिए आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट का हुआ है, आपका भी हो जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर सोशल मीडिया में हूँ, आप फेसबुक में कांटेक्ट आपको कर सकते हैं, इंस्टा में कर सकते हैं, लिंक्डइन में कर सकते हैं, ईमेल में कर सकते हैं, यूट्यूब में कर सकते हैं, व्हाट्सएप में कर सकते हैं, हर जगह आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ईच एंड एवरी डे अराउंड 20-30 लोगों को रिप्लाई देता हूँ। उससे ज़्यादा मेरा भी लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि मेरा भी काम होता है। तो मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को रिप्लाई देने का। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं और जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी चीज़ को फॉलो कर लीजिए, आपका आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया से प्रिपरेशन होगा। बाकी तो मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हर बार वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए प्रेमपूर्वक, आदरपूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।